Hello dear learners, my name is Kishan Vishwas. In this video we will talk about how to translate. दरअसल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कर्ता के रूप, यानी कि कर्ता को कैसे पहचानेंगे। सो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं स्लाइड की तरफ। सो माय डियर लर्नर्स, आज हम जानने वाले हैं दरअसल कर्ता के रूप। देखिए, कर्ता के रूप को पहचानेंगे। तो कर्ता के रूप को पहचानने के लिए जिस प्रकार लिखा है, अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्यों के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को पहचाने। तो दरअसल इसको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना पड़ता है और कर्ता के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं और यहाँ कई रूपों यानी फॉर्म्स के रूप में सामने आते हैं। तो इन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, इन जो सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इसमें कर्ता को फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। दूसरा क्या है, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, या कह सकते उसने राम को कलम दी। दोनों ने भोजन बनाया। तो इस प्रकार के चार आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं। तो इसको सबसे पहले हिंदी में हम जानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन सा है। तो कर्ता को जानने के लिए एक हमारा जो फार्मूला यानी स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, संज्ञा या सर्वनाम प्लस ने। देखिए, ने से पहले आने वाले जितने भी संज्ञा सर्वनाम है उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पे ने, देखिए ने से पहले शिक्षक आया तो शिक्षक हमारा कर्ता है। ने से पहले छात्र आए तो छात्रों यानी स्टूडेंट्स हमारे क्या सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए उसने यानी कि ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ने से पहले दोनों आया, दोनों यानी कि बोथ, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो रूल है, ने से पहले आने वाले संज्ञा और सर्वनाम को ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसका जब बनाएंगे तो यहाँ पे ने से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाते हैं। और उसके बाद वर्ब और हमारा अदर वर्ड्स यानी कि रेस्ट पार्ट हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले अगर बना के देखते हैं एग्जाम्पल, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो इसका बनेगा द टीचर टॉट इंग्लिश। दूसरा क्या बनता है, स्टूडेंट्स रेड बुक्स। तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। बाकी ये दोनों ट्रांसलेशन इसमें बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहला जो हम सब्जेक्ट जानने का जो नियम है वो है ने से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने के लिए बताया एक पॉइंट है, ऐसे वाक्यों का कर्ता कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ क्या देखिए, अंग्रेजी, पुस्तक, राम, भोजन का रूप में कर्ता के रूप में नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम, तो बच्चे तो राम ही को सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी इसको ही सब्जेक्ट मानते हैं। दरअसल इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हमारा पहला नियम क्या है, ने से पहले आने वाला संज्ञा सर्वनाम को ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। आई होप आपको पहला रूल्स क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है, जैसे के से पहले, यहाँ पे क्या होगा, के से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जैसे राम के एक लड़की है, सीता के 2 पुत्र है, उसके 3 गायें हैं, मेरे 5 बहनें हैं, मेरे 5 बहनें हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि रूल नंबर हमारा दूसरा क्या है, के और रे से आने वाले जो नाउन और प्रोनाउन है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला है, के और रे प्लस संज्ञा के रे के बाद आने वाला पुरुष, ये तो दरअसल रेस्ट पार्ट में बताया गया है। देखिए सबसे पहले के से आने वाला जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। के से जो बाद में आने वाला जो एक लड़की है ये हमारा क्या, रेस्ट पार्ट, यानी कि ये हमारा संज्ञा जो है ये हमारा संज्ञा के रूप में काम करता है, नहीं रेस्ट पार्ट में लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या है, के और रे से आने वाला, यानी कि पहला वर्ड क्या था, राम। तो यहाँ पे देखिए के और रे से आने वाला पहला जो शब्द है राम। तो पहले वाले में राम है, दूसरे वाले में सीता हमारा सब्जेक्ट है, इसमें उसके यानी कि सब्जेक्ट है, मेरे यहाँ पे रे से पहले मेरे यानी कि आई सब्जेक्ट है।
आई होप आपको ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया है। तो हमने क्या सीखा आज, के रे ने, के रे और ने से पहले आने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। तो उसको बनाएंगे राम हैज़ अ डॉटर, सीता हैज़ 2 सन्स, या उसके 3 गाय हैं, ही और शी में तो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो ही और शी हैज़ 3 काउज। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। यानी कि रूल नंबर 2 क्या था, के और रे के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है तो सबसे सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए के उसके 3 गाय हैं, तो 3 गाय को हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते। के और रे से पहले रूल क्या है, के और रे और ने से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये हम लोग जैसे अगर इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे गाय या सीता, तो ये हमारा गलत हो सकता है। जैसे 2 सन हैज़ सीता, ये रॉन्ग हो जाता है। दरअसल हमारा क्या है, के और रे और ने से पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट कहलाता है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे राम के, तो के से पहले राम आ गया, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए उसके पास उसके, तो यानी वो पर सब्जेक्ट है। दरअसल यहाँ पे कुछ और मीनिंग्स लिखे हुए हैं। जैसे उसके के लिए ही और शी इस्तेमाल करते हैं, मेरे के लिए आई, तेरे के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, हमारे के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ मीनिंग्स है जो मेरे पास गाय है, तेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम समझते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे कुछ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप बनाएंगे, इसको छाटेंगे। इसका सब्जेक्ट यानी कि इन सेंटेंसेस में इनका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। जैसे शिक्षक ने, देखिए ने से पहले, हम लोगों ने, देखिए ने से पहले आ गया, उसने ने से पहले उसने, उन्होंने ने से पहले, सब लोगों ने। तो आप लोग ओबियसली इनके सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे डेफिनेटली। तो ये कुछ क्या है, ये आपके सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कुछ एक्सरसाइज है। ये आप वीडियो को पॉज करके आप सीख सकते हो। अब हम रूल थर्ड की तरफ चलते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए, राम को घर जाना है, मुझको, छात्रों को कहानी लिखनी है, उसको। तो यहाँ पे देखिए ये भी कुछ कीवर्ड्स के रूप में जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है संज्ञा सर्वनाम में को या से पहले आने वाला। देखिए यहाँ पे को और से, दरअसल को और से आने वाला शब्द को ही हम लोग क्या मानेंगे, सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए को से पहले राम आया है, छात्रों को, तो को से पहले छात्रों आया है, मुझको, यानी कि को और से, मुझसे से पहले। तो हमारा क्या है, को से रे ने या के से पहले आने वाले जो भी नाम संज्ञा और सर्वनाम है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया है राम को से पहले राम आया, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम हैज़ टू गो होम। ये दरअसल जो हमारा टेंसेस है, टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। आप इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आप खाली सब्जेक्ट ढूंढना सीखेंगे तो सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। मुझको यहाँ पे सब्जेक्ट है, को उसको यानी सब्जेक्ट है, से पहले मोहन है तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। यानी कि हमारा जो को से पहले, ने से पहले, से पहले या रे से पहले जो भी संज्ञा और सर्वनाम आता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे राम की, पुस्तकों के, इस टेबल पर किताबें हैं। देखिए ये रूल नंबर हमारा क्या है, 4th है। इसमें कैसे, इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, इस बाग में। तो इस प्रकार का सेंटेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, इसको पहचानने के लिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है विभक्ति के बाद आने वाले संज्ञा, गाय, किताब, इन्हीं को हम लोग क्या कीमत मानते हैं। दिस, काउस, रूल्स। ये हमारा क्या होगा, ये हमारे आने वाला, देखिए प्रीपोजिशन से पहले आने वाले, इसी को हम लोग क्या सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जैसे अब जिसमें सब्जेक्ट ना मिले तो उसके लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे इस टेबल पर किताबें हैं तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। जहाँ पे जैसे जिसका कोई ना हो उसका देयर है, यानी कि ये तरीका है करने का। देयर भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। तो वीडियो लंबी होने वाली, इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।